Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. रामायण की कहानी में जो रावण के वध का वृतांत है वो हर किसी को मुंह जुबानी याद है। हर कोई जानता है कि रावण की मृत्यु बहुत ही मुश्किल थी और प्रभु श्री राम लगातार प्रयास कर रहे थे। वह रावण के जितने सिर काटते वह फिर से नया सिर लेकर सामने आ जाता। उस वक्त विभीषण ने श्री राम को यह राज बताया कि रावण की मृत्यु तभी होगी जब उसकी नाभि पर वार किया जाएगा। इसके बाद रावण की मृत्यु हो गई थी। हालांकि कहानी सिर्फ यही नहीं थी, सिर्फ नाभि में वार करने से रावण की मृत्यु हो सकती थी। रावण को मारने के पीछे विभीषण नहीं बल्कि किसी और का हाथ था। यह बात तब की है जब रावण और कुंभकर्ण ब्रह्मा जी के कठिन तपस्या कर रहे थे। रावण इतना प्रचंड ज्ञानी और विद्वान था कि उसने अपनी तपस्या से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था। जब ब्रह्मा सामने प्रकट हुए तो रावण से पूछा कि वह उन्हें किस लिए याद कर रहा था। रावण ने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा। उसने कहा कि ब्रह्मदेव मुझे ऐसा वरदान दे जिसमें कि मैं कभी ना मरूं। ब्रह्मा ऐसा नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकता, उसके बदले में मैं तुम्हें एक बाण देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ इस बाण से तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। रावण को अब पता था कि सिर्फ इस तीर की वजह से ही मृत्यु मिल सकती है, वरना उसे किसी भी बात का भय नहीं था। उसने वह तीर अपने महल में सिंहासन के पास वाली दीवार में चुनवा दी। वह जब भी अपने सिंहासन में विराजमान होता था वह जानता था कि तीर कहाँ है। यह भेद रावण के अलावा सिर्फ उसकी पत्नी मंदोदरी को पता था। जब युद्ध का समय आया और श्री राम रावण को मारने में असफल हुए तो विभीषण ने उन्हें बताया कि रावण की नाभि में एक अमृत पान है और उसे किसी और तरीके से नहीं, सिर्फ ब्रह्मा जी के दिए तीर से भेदा जा सकता है। उसे यह राज तो मालूम था, लेकिन यह नहीं पता था कि वह बाण कहाँ है। अब हनुमान जी का काम था बाण का पता लगाना और रावण का वध करना। हनुमान जी ने ज्योतिष का रूप धर लिया और रावण के महल के पास विचरने लगे। मंदोदरी आखिर एक पत्नी थी और उसे पता था कि रावण किससे युद्ध कर रहे हैं। उनके मन में भय था। वह ज्योतिष को देखते हुए उत्सुक हो गई। वह उनसे उपाय पूछने लगी। हनुमान जी ने बातों बात में मंदोदरी के मुख से यह निकलवा दिया कि रावण की मृत्यु सिर्फ एक विशेष तीर से हो सकती है। हनुमान जी अपने लक्ष्य से बेहद करीब थे। उन्होंने मंदोदरी से कहा कि वह बाण जहां भी रखा है सुरक्षित नहीं है और कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। मंदोदरी परेशान हो गई, लेकिन उन्हें पता था कि रावण ने बाण सुरक्षित रखा है। हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से पता लगा लिया कि रावण ने बाण कहाँ छिपाया है। तीर का पता चलते ही हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और श्री राम जी के पास तीर पहुँचा दिया। इसके बाद उन्होंने उसी तीर से रावण का वध कर दिया। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.